अभी बच्चा लोग, आज आपको एक स्टोरी सुनाते हैं प्लाज्मिड के बारे में। आपने जो नाम सुना है प्लाज्मिड, प्लाज्मिड वास्तव में होता क्या है, इसका ओरिजिन कहां से हुआ, है ना। तो जनरली अपन कहते हैं कि किसी बैक्टीरियल सेल में उसका खुद का एक मेन क्रोमोसोम है, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो कि सिंगल होगा, सर्कुलर होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा, जो पाया जाता है, इसे हमने कहा है प्लाज्मिड। और किसमें ये? बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, जो किस फॉर्म के अंदर है? आपने कहा साहब सिंगल है, एक ही है जनरली। कैसा है? बोला सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड है ना, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, ये प्लाज्मिड है। तो अब ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया में आया कहां से? हाउ प्लाज्मिड इज ओरिजिनेटेड इनटू द बैक्टीरियल सेल। और इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा बैक्टीरियोफाज की कहानी। बैक्टीरियोफाज वो वायरस जो बैक्टीरिया को खाता है, उसे बैक्टीरियोफाज कहते हैं। बैक्टीरियोफाज क्या है? एक वायरस है। हर्शे और चेज के एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध किया गया था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है ना, हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट, उसमें भी बैक्टीरियोफाज का उपयोग किया गया है। यहां आप देख सकते हैं कि एक इकोलाई बैक्टीरिया है, इकोलाई, और एक लैम्डाफाज वायरस है। ये इसमें इन्फेक्शन करता है और अपना सर्कुलर डीएनए इसके अंदर इंसर्ट कर देता है। जब कोई फाज इकोलाई के अंदर अपना डीएनए इंसर्ट कर देता है, तो उसमें आगे की जो स्टोरी है वो दो तरह की हो सकती है। क्या हम कहते हैं? यहां तो वो लाइसोजेनिक साइकिल चलेगा। कौन सी वाली? बोले लाइसोजेनिक। यहां चलेगा लाइटिक। लाइटिक साइकिल में तो क्या होता है कि जो बैक्टीरियल डीएनए है वो अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाता है, बहुत सारी कॉपीज बनाता है, रेप्लिकेशन करता है। इस रेप्लिकेशन के बाद में वो कोट प्रोटीन बनाता है और इस तरह से छोटे छोटे वायरस का निर्माण हो जाता है, जो कि सेल को बस्ट करके और बाहर निकल जाते हैं। ये बाहर फ्री हो जाते हैं और नेक्स्ट किसी इकोलाई सेल को इन्फेक्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। इसको हमने कहा है लाइटिक साइकिल। दूसरा तरीका और होता है कि कई बार ये जो प्लाज्मिड है वो इसमें पड़ा रहता है इसके साथ ही, और रेप्लिकेशन नहीं करता। रेप्लिकेशन नहीं करता। कई बार ये मेन जीनोम के साथ अटैच हो जाता है, मेन जीनोम के साथ अटैच हो जाता है और बैक्टीरियल सेल के डिवीजन के साथ हर सेल में ये पहुंचता रहता है और बाद में ये अलग भी हो सकता है। इस घटना को हम कहते हैं लाइसोजेनिक पाथवे। कौन कर रहा है? बैक्टीरियोफाज या लैम्डाफाज जो है इसका डीएनए कर रहा है। अब सोचो, एक बैक्टीरिया जो है इसको नुकसान पहुंचा है एक वायरस। एक बैक्टीरिया को, एक बैक्टीरियल सेल है, वास्तव में हो क्या रहा है? एक बैक्टीरियल सेल पर एक वायरस आया और उसने अपना डीएनए इसके अंदर डाल दिया, जिसने बहुत सारी कॉपीज करी, नए वायरस बनाए और इसको किल करके बाहर निकल गया, तो बैक्टीरिया को मार रहा है। तो बैक्टीरिया परेशान हुआ होगा। और जैसे ह्यूमंस के अंदर इम्यून सिस्टम होता है कि कोई पैथोजन अगर कोई बीमारी डिजीज कॉज करता है तो हमारा बॉडी उससे लड़ने की कोशिश करता है, वैसे ही इस जीवी जगत में हर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म होता है। तो बैक्टीरिया ने भी एक डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट किया। क्या किया? बैक्टीरियल सेल में ये मान लो उसका खुद का सिंगल क्रोमोसोम है। बैक्टीरिया ने क्या किया बेटा? देखो, मान लो ये प्लाज्मिड का डीएनए आ गया, सॉरी लैम्डाफाज का डीएनए आ गया। अब ये लाइटिक साइकिल चला के इसको मार देगा। तो बैक्टीरियल सेल ने
एक एंजाइम को प्रिपेयर किया। उस एंजाइम का नाम आज की डेट में हम जानते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। क्या नाम है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। क्यों कहते हैं इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज? क्योंकि ये एंजाइम किसी बाहरी डीएनए को, फॉरेन डीएनए को क्या करता है? कट कर देता है, तोड़ देता है एट स्पेसिफिक साइट। स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं वहां पे कट लगा के उसको तोड़ देता है ताकि वो अपनी कॉपीज नहीं बना सके। किसने डेवलप किया? बैक्टीरियल सेल ने एक ऐसा एंजाइम डेवलप किया जो कि डीएनए को कट करता है। कौन से? फॉरेन डीएनए को। तो एक प्रॉब्लम और आ गई, डीएनए तो डीएनए होता है, एटीजी सीक्वेंस पता कैसे चलेगा कि ये मेरा डीएनए है या बाहर का है? सेल्फ नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन हमारे इम्यून सिस्टम में भी है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसमें जो ह्यूमरल इम्यून सिस्टम पढ़ते हैं उसमें होता है सेल्फ नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन, अपने और पराये की पहचान। वैसा ही यहां पर भी किया गया कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है इसके दो काम है बेटा। एक तो ये क्या करता है? मिथाइलेशन। किसका? सेल्फ, खुद के डीएनए का। कहां करता है? जनरली एडेनिन पर करता है। खुद के डीएनए का तो कर देता है मिथाइलेशन। अब जब बाहर से कोई डीएनए आता है तो चेक करता है क्या मिथाइलेटेड है या नहीं है। अगर ये मिथाइलेट नहीं है इसका मतलब ये इसका डीएनए नहीं है और ये इसको किल कर देता है, तोड़ देता है। तो ये है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की स्टोरी। पर मैं तो आपको बता रहा था प्लाज्मिड की स्टोरी। तो बेटा प्लाज्मिड कैसे बना? मैंने कहा जैसे ये मान लो मेन क्रोमोसोम हो गया इसका। अब मान लो कोई बैक्टीरियोफाज का डीएनए इसमें आया, लेकिन हमें पता है कि इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक जीन्स होते हैं, जैसे ड्रग रेजिस्टेंट जीन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, जो कि बैक्टीरिया के लिए अच्छी बात है। तो एनी हाउ इस बैक्टीरियल जीनोम ने कुछ ऐसा डेवलप किया कि इसके वो जीन्स जो कि रेप्लिकेशन करके इसके प्रोटीन कोटिंग यानी कि वायरस का हेड और टेल बना देते, उन जीन्स को कट आउट कर दिया, हटा दिया। अब ये रेप्लिकेट करेगा तो नया वायरस नहीं बना पाएगा, लेकिन इसके अंदर पड़ा हुआ है, और ही है इसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएशन है, यानी कॉपी तो कर सकता है लेकिन नया वायरस नहीं बना सकता, और इसने इसको साथ में रख लिया। इसी को हमने कहा है प्लाज्मिड। इसको हमने क्या बोला है? प्लाज्मिड। मींस प्लाज्मिड वास्तव में किसी बैक्टीरियोफाज का डीएनए है जो बैक्टीरिया में है, जिसके अंदर उस बैक्टीरियोफाज के हेड और टेल बनाने वाले जीन्स को रिमूव कर दिया गया, हार्मफुल जीन्स को रिमूव कर दिया गया। और जनरली इन प्लाज्मिड में कोई ना कोई स्पेसिफिक जीन होता है जो कि इस बैक्टीरिया को स्पेसिफिसिटी देता है, और ये हमारे बायोटेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा टूल बन गया। ठीक है, इसी के कारण हमने क्लोनिंग की, इसी के कारण लेबोरेटरी के अंदर हमने बहुत सारा कल्चर करके जैसे इंसुलिन वगैरह बनाया, बहुत से मेडिसिन हम अपने लैब में बना पाते हैं।